है एवरीवन, माय नेम इज़ अर्शी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक नए मॉडल वर्ब को जो है नीड एक सेमी मॉडल वर्ब है, यानी कि ये एज अ मॉडल वर्ब भी यूज़ होता है इंग्लिश में और एज अ मेन वर्ब भी यूज़ होता है। एज अ मेन वर्ब हम इसे यूज़ करते हैं टेंसेस के अंदर और एज अ मॉडल वर्ब हम इसका यूज़ तब करते हैं जब हमें कोई ऑब्लिगेशन बताना हो, हमारी कोई ड्यूटी या कर्तव्य बताना हो, साथ ही साथ हमें किसी चीज़ की नीड हो तो हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। हमारी कोई रिक्वायरमेंट है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम इसका यूज़ करते हैं। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी टेंसेस पर भी एक सीरीज़ बनाई हुई है, साथ ही साथ बहुत से मॉडल वर्ब्स पर भी मैंने वीडियोज़ बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। नाउ लेट्स बिगिन। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि नीड जो वर्ड है ये दो तरह से यूज़ होता है। ये एक सेमी मॉडल वर्ब है, ये एज अ मॉडल वर्ब भी यूज़ होता है इंग्लिश में और एज अ मेन वर्ब भी यूज़ होता है। तो ऊपर के जो सेंटेंसेस हैं, जो मैंने स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, ये एज अ मॉडल वर्ब इसका यूज़ है और नीचे जो है सेंटेंसेस ये एज अ मेन वर्ब टेंसेस में हैं। अब हम पहले समझते हैं इसे एज अ मॉडल वर्ब। इसका स्ट्रक्चर सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जो टेंसेस के लिए एज अ मेन वर्ब इसका यूज़ होगा, यहाँ पर मैंने इसका स्ट्रक्चर लिखा है सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस मैंने एस लिखा है, क्योंकि अगर ये एज अ मेन वर्ब यूज़ होगा तो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर की हम बात करेंगे तो वहाँ पर नीड के साथ एस लगेगा और ये बन जाएगा नीड्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एज अ मॉडल वर्ब पहले से हम समझेंगे। तुम्हें अंदर जाने की ज़रूरत है, यू नीड गो इनसाइड, यू नीड गो इनसाइड। अब आप यहाँ पर ये भी नोटिस करोगे कि यहाँ पर ट्रू प्रिपोजिशन का यूज़ नहीं है और ना ही यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एज अ मॉडल वर्ब एस लगेगा। तुम्हें अंदर जाने की ज़रूरत है, यू नीड गो इनसाइड, जबकि हम अक्सर कहते हैं यू नीड टू गो इनसाइड। उन्हें पढ़ाई करने की ज़रूरत है, दे नीड स्टडी। मुझे तुमसे बात करने की ज़रूरत है या मेरा तुमसे बात करना ज़रूरी है, आई नीड टॉक टू यू। क्या उसे क्लास लेने की ज़रूरत है, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या उसे क्लास लेने की ज़रूरत है, नीड ही अटेंड द क्लास। रिया को वहाँ जाने की क्यों ज़रूरत है, वाई नीड रिया गो देयर। उनके लिए दवाई लेना ज़रूरी है या उन्हें दवाई लेने की ज़रूरत है, दे नीड टेक मेडिसिन्स। मेरा उसे समझाना ज़रूरी है, आई नीड मेक हर अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम ऑब्लिगेशन या कर्तव्य को एक्सप्रेस करने के लिए भी इसका यूज़ करेंगे। तो ज़ाहिरी बात है कि मेरा उसे समझाना ज़रूरी है, इट्स माई ड्यूटी टू मेक हर अंडरस्टैंड। सारा का उन लोगों से दूर रहना ज़रूरी है, सारा नीड स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल। हमें ये करने की ज़रूरत है, वी नीड डू दिस। तो इस तरह से ना तो यहाँ पर हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ई एस का यूज़ किया और ना ही यहाँ पर हमने ट्रू प्रीपोजिशन का यूज़ किया। तो ये दो डिफरेंसेस हम देख सकते हैं। ये एज अ मॉडल वर्ब इसका यूज़ था। अब हम समझते हैं एज अ मेन वर्ब इसका यूज़। रिया को किताबों की ज़रूरत है, रिया नीड्स बुक्स। अब रिया क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने एस का यूज़ कर लिया एंड इट बिकम्स नीड्स, रिया नीड्स बुक्स। मुझे उसकी मदद चाहिए, मतलब मुझे उसकी हेल्प की ज़रूरत है, आई नीड हर हेल्प। क्या तुम्हें वहाँ जाने की आवश्यकता है, डू यू नीड टू गो देयर। अब यहाँ हमने टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया है क्योंकि एक जगह की बात हो रही है। डू यू नीड टू गो देयर। हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, वी डू नॉट नीड दैम, वी डू नॉट नीड दैम। मुझे यहाँ कब तक रहने की आवश्यकता है, अनटिल वन डू आई नीड टू लिव हेयर। अनटिल वन मतलब कब तक, ये एक WH टर्म है, अनटिल वन डू आई नीड टू लिव हेयर। राहुल को बताने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ये जो बात है तुम्हें कोई नीड नहीं है कि तुम राहुल को बताओ, तो हम कहेंगे यू डू नॉट नीड टू टेल राहुल। उन्हें क्लास में जाने की ज़रूरत है क्या, मतलब क्या उन्हें क्लास में जाने की ज़रूरत है, डू दे नीड टू अटेंड द क्लास, डू दे नीड टू अटेंड द क्लास। मुझे पेंसिल चाहिए, मुझे पेंसिल की ज़रूरत है, आई नीड अ पेंसिल। रोहन को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, रोहन डजेंट नीड यू। अब यहाँ पर रोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ये एक नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने डज़ नॉट का यूज़ किया। मैंने टेंसेस पर सीरीज़ बनाई हुई है, वहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर वाइज आपको पार्ट वाइज सारे टेंसेस समझाए हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। रोहन डज़ नॉट नीड यू। रमा को घर नहीं चाहिए, यानी रमा को घर की कोई नीड नहीं है, तो रमा डजेंट नीड अ होम या रमा डजेंट नीड अ हाउस। तो इस तरह से हम इस वर्ड नीड का यूज़ करते हैं। ये एक सेमी मॉडल वर्ब है, यानी एज अ मेन वर्ब भी यूज़ होता है और एज अ मॉडल वर्ब भी।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यस देन प्लीज़ लाइक दी वीडियो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोज़, और मुझे कमेंट में जाकर बताएं आपको वीडियोज़ कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू सून।